हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स टॉपिक एडोलसेंस प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स सब टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम। लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस की बात की थी, तो आज हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स एजुकेशन फॉर मोटर डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स एडोलसेंस को मोटर डेवलपमेंट की एजुकेशन देनी चाहिए। शुड बी इंकरेज टू प्ले वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स। स्टूडेंट्स एडोलसेंस को जो स्पोर्ट्स है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए, जिससे कि वो इसमें इंगेज होकर अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके अपने ध्यान को या फिटनेस को जो अपना माइंड है उसको फिटनेस पर लगा सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड बी गिवन द बेसिक नॉलेज ऑफ एडोलसेंट साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी एडोलसेंस जो एज है उसके साइकोलॉजी की नॉलेज ऑन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें इंटरेक्शन ऑफ टीचर्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स चिल्ड्रंस। स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस के साथ पेरेंट्स को भी और टीचर को भी इंटरेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स क्या होता है, मोस्टली क्या है, हमारे कल्चर में सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती है, जिसके कारण अडल्ट एज के जो चिल्ड्रंस हैं वो इधर उधर से इन बातों को जानने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी इनका और बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए। नेचुरल नेचुरल अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स। नो इंफॉर्मेशन breeds misconcept. Proper sex education is required. Information should be dissemination through parents and teachers. वोकेशनल गाइडेंस। स्टूडेंट्स वोकेशनल गाइडेंस भी देनी चाहिए कि चिल्ड्रंस को उसके करियर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। शुड बी बेस्ड अपॉन इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटीज़, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। तो उन्हें उनके बारे में पता होना चाहिए और बताना चाहिए कि आप अगर आपको इन सब बातों से ध्यान हटाकर कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। एजुकेशन, विजन, स्किल, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, गोल्स, तो इस सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मॉरल एंड रिजिलेंट एजुकेशन। स्टूडेंट्स जो मॉरल एजुकेशन होती है उसको देना चाहिए टीचर्स को। उसके थ्रू भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अडल्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैनेज किया जा सकता है अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, ठीक है ना। और जो रीजनल एजुकेशन है, रिलीजन एजुकेशन है, वो घर पर पेरेंट्स के थ्रू दे प्रोवाइड कराई जानी चाहिए स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रंस को, जिससे कि वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके और जो प्रॉब्लम्स एडोलसेंस एज में आ रही है उसको मैनेज कर सके। मॉरल एजुकेशन शुड बी इम्पार्ट इन स्कूल। मॉरल एजुकेशन स्कूलों में मॉरल एजुकेशन देनी चाहिए चिल्ड्रंस को, ठीक है ना, जिसके जिसके थ्रू वो अपनी एडोलसेंस एज में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। एनजाइटी, टेंशन से वो घिरे रहते हैं, तो उसके साथ टैकल करना उन पर आ जाता है। तो नेक्स्ट है प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट। उनको इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनकी बॉडी ग्रोथ कर सके और डेवलपमेंट हो सके, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। तो और बैलेंस डाइट, डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। डाइट डिसिप्लिन, उनके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे कि वो अपने जो प्रॉब्लम आ रही है, एडोलसेंस एज में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो जिससे कि उनसे ईजिली टैकल कर सके। एडिकेट इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स उनको
फ्रीडम देनी चाहिए और उनको सिर्फ वॉच करना चाहिए, उन पर बाउंडेशन नहीं लगानी चाहिए। अगर बाउंडेशन लगाते हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी और एग्रेसिव भी रहते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं तो उन पर सिर्फ उनको व्यू करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और उन पर उनको फ्रीडम देनी चाहिए, जिससे कि वो अपने टास्क को अचीव कर सकें, ठीक है ना। और सोशलाइजेशन एक्टिविटीज़ लाइक पिकनिक पर ले जाना चाहिए, ट्रैकिंग ट्रैकिंग करवानी चाहिए, हैंकिंग शुड बी इंगेज। तो इन एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। ये जो एडोलसेंट एज होती है तो उससे मैनेज किया जा सकता है। सोशल एजुकेशन, तो उनको सोशल एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए कि समाज के साथ, एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमसे छोटे हैं तो उनसे कैसे बात करनी चाहिए, बड़े हैं तो कैसे बात करनी चाहिए। तो सोशल एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली टैकल कर सके, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।